हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो है मेनली आपकी डेट शीट के लिए, क्योंकि एक डेट शीट आपकी आई थी, आई थिंक मार्च के स्टार्टिंग में ही आई थी। तो उस वाली डेट शीट को छोड़ के आपकी डेट शीट में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है, उसके लिए है। 28 मार्च को आपकी एक नई डेट शीट आई है, ठीक है। वो भी आपकी टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है अभी, ठीक है। टेंटेटिव है वो भी, और उसमें थोड़े से आपके पेपर्स की जो डेट है उसमें चेंजमेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपनी नई डेट शीट को लिख लेना। जो आपका MEG 1 है, ये MEG है आपके सारे, ठीक है। MEG 1 का पेपर आपका 7 को है, 7/6 को है, मतलब कि जून में आपका पेपर होगा उसका, 7 जून को। MEG 2 जो आपका ब्रिटिश ड्रामा है वो 14 जून को है। फिर ब्रिटिश नॉवल आपकी 19 जून को है। आपका जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो 21 जून को है, 21 को आप बोलोगे। MEG 5 का आपका 22 को है, MEG 6 का 24 को है। ये आपकी जितनी भी डेट शीट है मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर जिसको PDF चाहिए कि ऑथेंटिक आपको लगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कहीं कुछ गलत लिख दिया है, तो आप गूगल पे जाना, सर्च करना, अपनी इग्नू की डेट शीट वगैरह जो भी है आपको PDF मिल जाएगी, आप उसमें मैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, अच्छे से प्रिपरेशन करना। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, यहीं पे लिख लेते हैं कि देखो, पेपर सबके आपके, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, आपको 4 पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं। और 4 पेपर में वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी छुट्टियां मिल रही है, आपने कौन सा मॉड्यूल सेलेक्ट किया था। क्योंकि जिसके पास 1 2 3 पेपर है तो इसके बीच में तो काफ़ी अच्छा एक गैप है। तो MEG 2 अभी आप प्रिपेयर करो या ना करो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे पेपर के ड्यूरेशन में यू हैव लॉट ऑफ टाइम कि आप 1 बाय 1 एक एक करके भी प्रिपेयर करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन फिर आपके पास यहाँ पे भी 2 4 दिन का गैप है, लेकिन उसके बाद आपके पास गैप नहीं है। 5 और 6 में गैप नहीं है उस तरीके का, फिर आगे किसी में भी इतने गैप नहीं है। तो अपना देख लेना जिसका पेपर है, जहाँ पे है, जितने भी गैप आपको मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सडनली उठोगे एक दिन और आप 2 दिन में पेपर को क्लियर कर लोगे, आप पढ़ लोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे नहीं करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। तो लेकिन हर एक पर्सन जो है वो इंडिविजुअल है, वो डिफरेंट होता है। तो कोई अगर आपको ऐसे बोल रहा है कि मैंने तो 2 दिन में पढ़ के पेपर को क्लियर कर लिया है, तो ठीक है, वो एक अलग पर्सन है, लेकिन आप एक अलग पर्सन हो। सबको अपनी जो कैपेबिलिटी होती है वो पता होती है। अगर आपको लगता है कि आप 2 दिन में कर लोगे, वेल एंड गुड, आप तैयारी कर लो, अच्छी बात है, आप 2 दिन में कर लेना पेपर को। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको अच्छा टाइम लगता है, आपको थोड़ी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए, आपको ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन लाइक राइट नाउ, यू हैव टू स्टडी इट। और क्योंकि अभी भी क्या टाइम हो गया है, आपके पास 1 मंथ है, इन टोटल आपके पास एक ही मंथ है। तो एटलीस्ट आपके पास 4 पेपर है, डिवाइड कर लो कि आपको 7 डेज में एक बुक कंप्लीट करनी है। 7 7 डे के हिसाब से कर लो कि एक बुक करोगे, 2 बुक करोगे, 3 बुक, 4 बुक, जो भी कर रहे हो, कम से कम डिवाइड करो। और ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। ऑब्वियसली आपने साल भर में पढ़ाई नहीं करी, वो बात तो चलो डिफरेंट हो जाती है, यू आर वर्किंग और यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो वो चीज़ अलग है, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। लेकिन जब आपके पास 1 मंथ है, अब आपको डेट शीट मिल गई है, एटलीस्ट यू हैव टू यूटिलाइज दिस मंथ, ठीक है, अच्छे से, कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जिसके भी अगर 60% से अगर कम आते हैं मार्क्स, तो वो 60% से नीचे मायने नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा कि सब बोलते हैं कि 55 आके चल जाएगा, लेकिन वो 55 से ऊपर भी किसके लिए होते हैं? अगर कोई OBC है, अगर कोई SC है, या फिर कोई ST है, इस तरीके की जो अलग कैटेगरी होती है, उनके लिए 55% मास्टर्स में आ गए तो भी बोलेंगे चलो काम हो जाएगा। लेकिन जो भी जनरल है उसके लिए मैं बोल रही हूँ 60% ज़रूरी है। अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं है, आप बहुत सारे पेपर नहीं दे सकते हो, आप नेट नहीं फिल कर सकते हो, ठीक है, आप नेट नहीं दे सकते हो, नेट नहीं तो JRF नहीं है, फिर आपके पास कॉलेज की जो लाइफ है वो तो बिल्कुल ही चली गई, क्योंकि आपके पास नेट नहीं है। और कभी आप दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास 60% मार्क्स नहीं है, आप फिल नहीं कर पाओगे। अगर आप इम्प्रूवमेंट भी भरोगे किसी ज़माने में लगा लो, तभी भी आपका जो 2 साल की डिग्री होगी मास्टर्स की, वो 3 years की हो जाएगी। तो वो तो पहले से ही दिखेगा कि आपने 3 साल लगा के किसी चीज़ को कंप्लीट किया, तो वो तो वैसे ही एक बैड इंप्रेशन हो जाएगा। तो इतना अच्छे से पढ़ लो एटलीस्ट कि आपके 60% से मार्क्स ऊपर ही रहें। और इतना मैंने देखा है कि इग्नू की जो चेकिंग होती है बहुत बेकार है। आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि आपने बहुत अच्छा पेपर दिया और आपके 60% आ जाएंगे। तो इसीलिए अपना बेस्ट, तो ऐसा मत सोचना कि ठीक है पासिंग मार्क्स इतना कर लिया, 50% आ जाएंगे, 60% आ जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता चेकिंग कैसी होगी। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे मेल भी मैंने देखे हैं, जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि हमने पेपर बहुत अच्छा दिया था, लेकिन फिर भी उनके 60% नहीं बन रहे हैं। किसी किसी के तो 30s में मार्क्स आ जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, अपना बेस्ट दो। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ शीट भरनी है,
शीट भरने से मतलब नहीं होता है ना, आपको शीट में लिखना क्या है, आप कितना उसमें क्रिटिकली एनालाइज करके लिख रहे हो, आप कितना उसमें बैकग्राउंड दे रहे हो, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सिर्फ समरी लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। और अगर आपको लगता है कि समरी लिख के आप 4 दिन में 5 दिन में कर लोगे, तो उसमें समरी जैसे ही नंबर मिलते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें आपको एडिशनल जो भी आपका बैकग्राउंड होती है, ठीक है, बैकग्राउंड नॉलेज जो होती है वो आपको देखनी पड़ेगी। अगर उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ हुई है, आप उसको देख लो। एक दो क्रिटिक्स के नाम देख लो जो फेमस रहे हो, किसी ने उस पर एक फेमस लाइन बोली हो कि कोई आप हो सकता है उसमें कोई लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ हो, तो वो चेक कर लो कि कौन सा है, ताकि हर एक नॉवल से, जैसे आपका MEG 2 है, आपके पास 8 या 9 नॉवल है, आई थिंक 8 है आई थिंक, तो हर एक नॉवल की एक एक लिस्ट बना लो ना कि एक नॉवल में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेन क्या चीज़ रही है, या फिर उसमें एक दो हिस्टोरिकल चीज़ें क्या है, किसी क्रिटिक ने कोई बात बोली है या नहीं बोली है, कौन से लिटरेरी बैकग्राउंड या फिर लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रखे हैं। तो जो भी आंसर आता है उस नॉवल का, उसमें हर एक चीज़ सेम टू सेम चीज़ डाल दो, क्योंकि ये चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं आपको एडिशनल मार्क्स दिलाते हैं। क्योंकि राइटर जो भी आपका चेकर है उसे पता है कि आपने चीज़ों को अब तक थोड़ा इन्वेस्ट किया टाइम को, सिर्फ जाके समरी नहीं पढ़ी है, क्योंकि समरी उन्हें भी पता है, वो सालों से पेपर चेक कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो समरी उन्हें पता है। समरी छोटे बच्चे को भी पता होती है अगर वो कहानी को सुन लेगा। लेकिन एज ए मास्टर्स के स्टूडेंट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है, जो कि आपका मेन एरिया है, जो आप क्रिटिक्स के बारे में बताओ, क्रिटिकली कुछ बताओ। अगर किसी कैरेक्टर ने कोई स्टेप लिया है तो उसके बिहाइंड द रीज़न क्या था, कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो वो चीज़ है। जैसे कि अगर आप जेन ऑस्टन की नॉवेल्स देखते हो, तो आप उसमें बताओ कि जेन ऑस्टन की नॉवल जो है वो किस एरा में लिखी गई है, उस टाइम पे विमेन का एक स्टेबिलिटी उसको बहुत ज़रूरी थी। ऑस्टन की नॉवेल्स में आप देखोगे कि मिलिट्री की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, क्यों? अगर आप प्राइड एंड प्रेजुडिस आपके सिलेबस में वही लगी है ना, तो उसमें भी आप देखते हो कि कुछ यंग, कुछ आर्मी के ऑफिसर्स आते हैं उनके विलेज में, जहाँ पे भी वो है सेटिंग, जहाँ पे भी उस नॉवल की है, जो सिस्टर्स है 5, तो उनमें से एक उसके प्यार में भी पड़ जाती है। इवन जो विकेम का कैरेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं, तो जो आपका आर्मी का कैरेक्टर है वो क्यों इंट्रोड्यूस कर रखा है, आखिर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे वॉर चल रही थी, नेपोलियन वॉर हुआ था, एक दो वहाँ पे और भी वॉर हो रहे थे, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि चेकर को लगे कि आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, आपको बाकियों से एक्स्ट्रा नंबर देने की ज़रूरत है उसे। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। डेट शीट यहाँ से नोट कर लेना। मैं फिर से बोलूँगी कि डेट शीट है तो सही, लेकिन ये भी अभी कैसी है, ये भी एक टेंटेटिव डेट शीट है, हो सकता है कि कभी चेंज हो जाए, तो वो डिपेंड करता है आपका नई डेट शीट पे। सो या इतना ही था, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से तैयारी करना, जहाँ पे लगे कि कोई प्रॉब्लम है ड्रॉप अ मैसेज एंड आई विल बी देयर विद अ न्यू वीडियो। ओके, बाय बाय।